गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि फर्स्ट पेपर में चैप्टर न्यू शुरू हो गया था, 5 था, 6 चैप्टर 6 था तत्वों के आवर्ती गुणनफल, यानी तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तता। चैप्टर का नाम है तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तता। तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तता, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट पेपर में लिख गया था, पिछली हेडिंग में आपको जो हमने पढ़ाया था परमाणु त्रिज्याएं। परमाणु त्रिज्या बराबर फार्मूला लिखवाया था, दो नाभिकों के बीच की दूरी बटे 2, दो नाभिकों के बीच की दूरी बटे 2। 3 हेडिंग हो गई थी। नेक्स्ट चौथी हेडिंग डाला था आयनीय त्रिज्याएं। हेडिंग डाले सभी बच्चे आयनीय त्रिज्याएं। चौथी हेडिंग है फर्स्ट पेपर में 6 लेसन स्टार्ट हो गया है आयनीय त्रिज्याएं। लिखिए आयनीय त्रिज्याओं में किसी परमाणु के धनायन की त्रिज्या, किसी परमाणु के धनायन की त्रिज्या, किसी परमाणु के धनायन की त्रिज्या उस परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है। किसी परमाणु की त्रिज्या उस परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है, उस परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या से बाह्यकोश से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर, बाह्यकोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। आयनीय त्रिज्याएं कहलाते हैं, आयनीय त्रिज्याएं कहलाते हैं। एग्जाम्पल बताया था जैसे सोडियम एक धनायन, ये तत्व है। फिर इसके बाद मैग्नीशियम 2 धनायन। ये हमारे तत्व हैं जिनमें आयन लगे हैं और बगैर आयन लगे। जब आयन लगे होते हैं तब उसकी त्रिज्या घट जाती है। पहले इसकी 1.54, फिर इसकी 1.02, फिर इसकी 1.44, फिर इसकी 0.72। ठीक है, ये इनकी आयनिक त्रिज्याएं कैसी होती हैं? जब आयन उस पर चार्ज आ जाता है तो उनकी आयनिक त्रिज्याएं छोटी हो जाती हैं। तो जब आयनिक चार्ज नहीं आता है तो उनकी आयनिक त्रिज्याएं बड़ी होती हैं। आपको ऐसे भी देख लो, सोडियम Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 1। कितनी कक्षा हो गई? K-L-M, 3 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह सोडियम में एक धनायन लग गया, 11 में कम हो गया, कितने बचे? 10, 10 का 2, 8 Kl। देखो यहाँ पर 3 कक्षा, यहाँ कितनी है? 2। इसी प्रकार मैग्नीशियम में 12 का 2 8 2, और मैग्नीशियम 2 धनायन, 12 में 2 चले गए 10, 2, 8 ये Kl, ये Klm। तो इनकी कक्षाएं ज्यादा है, इनकी कक्षाएं कम। जब आयन लगते हैं तो कक्षाएं अपने आप घट जाती हैं, और जब उनकी कक्षाएं घट जाती हैं तो उनके आयन अपने आप कम हो जाते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग, 4 नंबर हेडिंग नोट कर लो, आयनिक त्रिज्याएं। नंबर 5 हेडिंग डालो, आयनन विभव। आयनन विभव, इसी को आयनिक त्रिज्या भी कहते हैं, या आयनिक त्रिज्या भी कहते हैं। आयनिक त्रिज्या कोष्ठक में एक और नाम होता है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। त्रिज्या आयनिक ऊर्जा लिखो, एनर्जी, आयनिक ऊर्जा, आयनिक
ऊर्जा लिखिए। लिखिए इसकी डेफिनेशन, लिखिएगा किसी तत्व के एक विलग गैसीय, किसी तत्व के एक विलग गैसीय, किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु में से, किसी विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो न्यूनतम ऊर्जा लगेगी उसे तत्व का आयनन विभव या तत्व का आयनन ऊर्जा कहलाती है। उसे तत्व का आयनन विभव या तत्व की आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं, कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन आयन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर एक प्लस चार्ज है। जब एक प्लस चार्ज को हम हटाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन इक्वल हो गए और ये आई बराबर लिखा है 13.6 eV, यानी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव को आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वैल्यू है 13.6 eV। eV का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल सभी लोग नोट कर लें, जहां ना समझ में आए बता दें। नेक्स्ट 6वीं हेडिंग है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी नोट कर लो, अगली हेडिंग लगा लो आयनन एंथैल्पी। देखिए किसी तत्व का मानक एंथैल्पी, किसी तत्व का मानक एंथैल्पी परिवर्तन तत्व की, किसी तत्व का मानक एंथैल्पी परिवर्तन तत्व की आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन परिवर्तन तत्व की आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इसे डेल्टा H से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा H से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहीं लिख देते हैं डेल्टा H 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक लिख लो, इसका मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति मोल होता है। किलो जूल प्रति मोल होता है। किलो जूल प्रति मोल होता है। जैसे इसमें भी हमने H आयन से क्रिया की, H आयन निकाला प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका होता है डेल्टा H 0 बराबर 1312 किलो जूल, या केवल जूल भी कह सकते हैं। 1000 से भाग दे देंगे तो किलो जूल में निकल आएगा। ये एंथैल्पी परिवर्तन है, नोट कर लीजिए, नोट कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसके बाद 7वीं हेडिंग है इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता
नेक्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रो एंथैल्पी। लिखिए किसी उदासीन गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा लिखिए। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे कैपिटल ई ए से प्रदर्शित करते 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 हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, Cl क्लोरीन, Cl क्लोरीन एक माइनस आया, यानी Cl क्लोरीन की संरचना यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है, यहाँ पर Cl क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। अब इसके पास -1 चार्ज है, इस पर 0 चार्ज है, हमें दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल करना है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। 0 से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस पर भी माइनस चार्ज हो गया और इस पर माइनस चार्ज पहले से है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस ई ए बराबर 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी नोट कर सकते हैं, इतनी देर से पढ़ा रहे आपने ध्यान दिया होगा कि बार बार आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है तो आप ध्यान रखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 931 MeV होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 931 MeV होता है। 931 MeV होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से मिलता है, लिख सकते हैं यहाँ 8 AMU बराबर 931 MeV। 931 MeV होता है। ये AMU क्या होता है कोई बता सकता है? AMU मतलब यहाँ पर है, A से मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, फुल फॉर्म लिख लेंगे एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट नोट कर लीजिए सभी लोग। 8वीं हेडिंग डालना है, बहुत पेपर में पूछी जाती है, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लिखिए विद्युत ऋणात्मकता में डेफिनेशन लिखिए विद्युत ऋणात्मकता की। अणु में किसी परमाणु की, अणु में किसी परमाणु की, अणु में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। 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 लिख लीजिए विद्युत ऋणात्मकता के बाद नेक्स्ट हेडिंग आज आपको आगे पढ़ाना है ऑक्साइडों में प्रकृति। ऑक्साइडों में प्रकृति हेडिंग डालो
प्रकृति, ऑक्साइडोमी प्रकृति, ऑक्साइडोमी प्रकृति, ऑक्साइडोमी प्रकृति। लिखिए बेटा, विद्युत धनात्मक तत्वों के, विद्युत धनात्मक तत्वों के ऑक्सीजन के साथ, विद्युत धनात्मक तत्वों के ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं, द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं, द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं, द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों के बारे में डिटेल से आपको मुझे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, हो भी नहीं पाएगा, केवल चाहो तो चारों के नाम लिख सकते कौन कौन से हैं। नंबर 1 अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। नंबर 2 क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। लिख लो, नंबर 1 अम्लीय ऑक्साइड, नंबर 2 क्षारीय ऑक्साइड, नंबर 3 उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, और नंबर 4 निष्क्रिय ऑक्साइड, निष्क्रिय ऑक्साइड। यानी कि ऑक्साइडों प्रकृति मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अम्लीय ऑक्साइड, नंबर 2 क्षारीय ऑक्साइड, नंबर 3 उभयधर्मी ऑक्साइड, नंबर 4 निष्क्रिय ऑक्साइड। ये 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रकार के ऑक्साइडों के बारे में कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और जो बच्चों को समझ में आए पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।